Hello friends, I welcome you all to this incredible platform of Ravi Aditi classes. In this video, we are going to cover the most important topic of Indian geography, that is the major lakes of India. जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं. ऑल्सो हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर लेक्स वर्ल्ड के भी डिस्कस करने वाले हैं. मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड एंड सेलेक्टेड लिए हैं. तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ रूपकुंड लेक सिचुएटेड. तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड. तो उत्तराखंड में जो ये रूपकुंड लेक है ये सिचुएटेड है. ऑल्सो रूपकुंड लेक को स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत बार स्केलेटन्स पाए गए हैं. Rupkund is a high-altitude glacial lake in Uttarakhand state of India. It lies in the lap of Trishul Massif. तो त्रिशूल जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन है उत्तराखंड का, यहाँ इसकी लैप में जो त्रिशूल मैसिफ है यहाँ पर ये ताल लोकेटेड है. इसका नाम है रूपकुंड ताल भी हम इसे कहते हैं, और सिंपली रूपकुंड लेक. एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटन लेक. फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के एंड में आपके लिए एक मैप भी पेस्ट किया है जिसके थ्रू हम एक क्विक सा रिकैप करेंगे. तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द लोनार लेक सिचुएटेड और लोकेटेड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में जो ये लोनार लेक है ये सिचुएटेड है. तो देखिए लोनार लेक इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक. तो ये देखिए एक खारे पानी का लेक है, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक है, लोकेटेड इन द बुलधाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द मेटेरॉइड हिटिंग द अर्थ. तो देखिए जो ये लोनार लेक है, ऐसा माना जाता है कि एक मेटेरॉइड विच इज़ वन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज विच जस्ट रिवॉल्व अराउंड द सोलर सिस्टम वी कैन से. तो इसके जो अर्थ से टकराने के बाद जो ये लेक है लोनार लेक, इसका फॉर्मेशन हुआ था ऐसा माना जाता है. एंड यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज लोनार लेक एंड इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाइकाल लेक. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है ये, और ये दुनिया की डीपेस्ट लेक यानी कि सबसे गहरी लेक है. लेक बाइकाल इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक. इट इज़ लोकेटेड इन द साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया. मेनली ये रशिया में लोकेटेड है, और रशिया का भी जो साइबेरिया का एरिया है वहाँ पर ये लेक सिचुएटेड है. इट इज़ कॉल्ड एज द पर्ल ऑफ साइबेरिया. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पर्ल ऑफ द साइबेरिया कौन सी लेक को कहा जाता है. योर आंसर विल बी बाइकाल लेक विच इज सिचुएटेड इन रशिया. ऑल्सो इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द सूरज ताल लेक लोकेटेड. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो सूरज ताल लेक है ये लोकेटेड है. ये आपने याद रखना है. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. सूरज ताल लेक इज़ अ चंद्रताल लेक. और देखिए जो सूरज ताल लेक है, हम इसे चंद्रताल लेक के नाम से भी जानते हैं. सूरज ताल लेक यहाँ पे होना चाहिए, और चंद्रताल लेक इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश. रामगढ़ ताल इज़ अ ह्यूज पॉन्ड और ताल लोकेटेड इनसाइड द गोरखपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. और अगर हम बात करें रामगढ़ ताल की, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ताल है. तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है इन द गोरखपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ लोकटक लेक सिचुएटेड. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, हेयर इट विल बी मणिपुर. तो देखिए मणिपुर में लोकटक लेक सिचुएटेड है, ये आपने याद रखना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. तो देखिए अगर हम बात करें एरिया ऑफ लोकटक लेक, ये है 287 किलोमीटर स्क्वायर. लोकटक लेक इज़ अ नेचुरल एंड द लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड दैट लोकेट्स इन नॉर्थ ईस्ट एशिया. और देखिए इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक, ये भी आपने याद रखना है. लोकटक लेक इट इज सिचुएटेड इन मणिपुर. और देखिए उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो अ रामसार साइट. यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, नॉट बी. नेक्स्ट, वेयर इज गोविंद सागर लेक लोकेटेड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर लेक लोकेटेड है. गोविंद सागर is a reservoir situated in Una and Bilaspur districts of Himachal Pradesh, India. It is formed by Bhakra Dam. Also, the reservoir is on the river Satluj and is named in the honor of Guru Gobind Singh, the 10th Guru Sikh. तो देखिए जो ये लेक है इसका नाम जो सिख होते हैं उनके जो 10th गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह, उनके नाम पर इस लेक का
नाम रखा गया है इन ऑर्डर टू ऑनर दैम। द रिजर्वियर, और जो ये रिजर्वियर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, भाखड़ा डैम का, ये सतलुज रिवर के बैंक में या फिर हम कह सकते हैं सतलुज रिवर के ऊपर ये जो रिजर्वियर है इट इज़ लोकेटेड इन ऑन द सतलुज रिवर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और इसका नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर डैम भी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, और गोविंद सागर लेक इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिल्का लगून इट इज़ द लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया। Chilka Lake is the largest brackish water lake with the estuarine character that sprawls along the east coast of India. It is considered to be the largest lagoon in India. ये आपने याद रखना है, and counted among us the largest lagoons in the world, and it is also one of the largest lagoons of the world. और इंडिया का ये सबसे बड़ा लगून है। तो चलिए अब मैं आपको लगून के बारे में बता देती हूँ। You can see this is the shape of a lagoon. तो लगून क्या होता है? It is a shallow a lagoon is a shallow body of water separated from a larger body of water by a narrow of landforms such as reefs, barriers, islands, barrier peninsulas और isthmuses. तो देखिए ये क्या होता है, सपोज इट इज़ अ वाटर बॉडी, और देखिए ये किससे सराउंडेड है, यू कैन सी सम कोरल रीफ्स, इट इज़ लुकिंग लाइक जस्ट लाइक कोरल रीफ्स। तो देखिए ये किसी चीज़ से सराउंडेड है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कोई बैरियर है इस मेनली इस वाटर बॉडी के अराउंड। और उसके बाद ये किससे सेपरेटेड है, जो ये बड़ी वाटर बॉडी है इससे ना जो ये छोटी वाली वाटर बॉडी है ये सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ दिस हम कह सकते हैं कोरल रीफ या फिर बैरियर आइलैंड्स एट्सेट्रा। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लगून, एंड चिल्का लगून इट इज़ द लार्जेस्ट लगून ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट कोलेरू लेक इज सिचुएटेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कोलेरू लेक इज कॉल्ड एज द कोलेर लेक ऑल्सो। तो कोलेर लेक भी कहते हैं, सिंपली द प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर, कोलेर एंड कोलेरू। देन दिस लेक इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट इन सदर्न इंडिया। तो मेनली याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड है कोलेरू लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज पुलिकट लेक लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट लेक है ये सिचुएटेड है। ऑल्सो आई हैव पेस्टेड हियर पिक्चर सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, ऑल्दो इट इज़ वेरी द लेक्स लुक वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, देन ऑल्सो सिंपली आई हैव पेस्टेड दीज पिक्चर्स इन ऑर्डर टू मेक द प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, ये आपने याद रखना है। पुलिकट लगून इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया। फर्स्ट कौन सा है? चिल्का लगून, एंड सेकेंड नंबर में अगर हम बात करें तो पुलिकट लगून इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया। इसका जो एरिया है वो 759 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पुलिकट लेक सॉल्ट वाटर लगून ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इन सदर्न इंडिया में ये इसकी लोकेशन है, ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज? राइट आंसर हो जाएगा वुलर लेक। तो देखिए जो वुलर लेक है वो इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। बहुत बार ये क्वेश्चन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। Lake Vula belongs to the largest freshwater lakes in India. It lies in Kashmir Valley, 40 km northeast of Srinagar city in the northwest of India. उसके बाद इसका जो एरिया है ये 189 स्क्वायर किलोमीटर है। वुलर लेक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। तो एशिया में भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धेबर लेक ऑफ उदयपुर। इट इज़ कंसिडर टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्टल लेक इन इंडिया। देखिए यहाँ पर हमसे कोस्टल लेक की बात की गई है और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्टल लेक बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चिल्का लेक। तो चिल्का लेक ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्टल लेक है, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट जो सॉल्ट वाटर लेक है वो हमारा सांबर लेक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। द लेक स्प्रेड्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पुरी, खुदरा,
खुर्दा एंड गंजम इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इन ईस्टर्न इंडिया। तो देखिए इतनी डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस स्प्रेड है। ऑल्सो ये ओडिशा स्टेट में लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ चिल्का लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलर लेक इज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो वोलर लेक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। सो वोलर लेक ऑल्सो स्पेल्ड एज वुल्लर is a large freshwater lake in the Bandipur district of Jammu and Kashmir में ये situated है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सात ताल लेक सिचुएटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड में ये सात ताल लेक लोकेटेड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सात ताल और सात ताल, हिंदी फॉर सेवन लेक्स, इज एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ सेवन फ्रेश वाटर लेक्स सिचुएटेड इन द लोअर हिमालयन रीजन नियर भीमताल। द नेम्स ऑफ द सेवन लेक्स ऑफ सात ताल आर। तो देखिए कभी कभी जो उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर हमसे पूछा जाता है अबाउट द सात ताल लेक में से कौन सा लेक नहीं है या फिर कौन सा लेक है। तो देखिए आपको इनके नाम भी याद रखना है। ऑल्सो इट कैन बी आस्क्ड इन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज वेल। तो देखिए पूर्ण ताल इज द फर्स्ट ताल, देन राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, नाल, दमयंती ताल, सुख ताल एंड गरुड़ ताल। These are the seven सात ताल्स of Uttarakhand. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैस्पियन सी। तो देखिए कैस्पियन सी, इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन ए सही होगा। द कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक और अ फुल फ्लैश्ड सी। इसका जो एरिया है वो है 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वूलर लेक। तो देखिए वूलर लेक ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये आपने याद रखना है। और इंडिया का अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर कंटेन करने वाला लेक बताना होता तो उसका आंसर सांबर लेक था। आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इंटरचेंज हो गया है, तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। तो देखिए वूलर लेक की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ एशिया। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस दैट इट इज़ लोकेटेड इन बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट और बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी कर लीजिएगा आप यहाँ पर, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। द लेक बेसिन वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। हाँ, हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि जो वूलर लेक था इसका जो बेस था वो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बहुत बार बताया है। तो देखिए मैं आपको एक और बता देती हूँ कि मेनली थ्री टाइप्स की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। उनमें से जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट है ये मोस्ट फेमस हैं। और डाइवर्जेंट प्लेट्स तब होती हैं जब प्लेट्स एक दूसरे के से दूर जा रही होती हैं, और कन्वर्जेंट प्लेट्स तब होती हैं जब प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आ रही होती हैं। तो नज़दीक आती हैं तब भी हमारे जो लैंड है उसमें चेंजेस होते हैं, तो प्लेटो बनते हैं, वॉल्केनोज बनते हैं, माउंटेन्स का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। और तीसरे टाइप का आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि तीसरे टाइप की जो प्लेट्स होती हैं वो तब बनती हैं जब एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाती है। तो ऐसी प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, ये आपका होमवर्क है। आई विल टेल यू दिस आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सांबर लेक इज इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो सांबर लेक है इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। द सांबर सॉल्ट लेक इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। तो देखिए यहाँ पर कोस्टल नहीं पूछा है, इनलैंड लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है हमारा सांबर लेक। इट इज़ लोकेटेड इन सांबर लेक टाउन, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, India, 80 kilometers southwest of the city of Jaipur and 64 kilometers northeast of Ajmer, Rajasthan. It surrounds the historical Sambar Lake town. So it is located in the historical place of Rajasthan that is called as the Sambar Lake town. Next question. Where is कोलेरू लेक सिचुएटेड। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक सिचुएटेड है। कोलेरू लेक ऑल्सो कॉल्ड एज, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन दैट कोलेरू लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। इट लाइज बिटवीन द, हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि ये कौन सी रिवर्स के बीच में लाई करता है, गोदावरी एंड कृष्णा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टास के नियर जो ये कोलेरू लेक है ये लाई करता है आंध्र प्रदेश में, और इट लाइज नियर द सिटी ऑफ इलूरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक? राइट आंसर हो जाएगा चिल्का लेक। नहीं, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सांबर लेक, क्योंकि हमसे यहाँ पे इनलैंड पूछा होगा, हमें यहाँ पे मेनली कोस्टल तो मेंशन नहीं किया है, तो इस केस में हमारा आंसर होगा सांबर लेक। सो आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन फॉर यू सो दैट आपका जो डाउट है कोस्टल और इनलैंड वाला वो क्लियर हो जाए। Sambar Salt Lake, it is an ephemeral salt lake, the largest lake in India, situated in east central Rajasthan state, the west of Jaipur. Next question, where is Cholamu Lake located? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्थ सिक्किम में जो चोलामू लेक है ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर जो सोलामहू लेक इज़ वन ऑफ द हाइस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड, लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6,200 meters. It is situated in north Sikkim of India. So this Cholamu Lake also called as Lahamu Lake. So इसको लहामू लेक कहते हैं वहाँ के जो कॉमन रीजन में। It is one of the highest lake in India or one of the lake which is present or located at the highest altitude within our country. Next question, on the banks of which lake are शालीमार एंड निशात बाग situated? तो देखिए शालीमार एंड निशात बाग बहुत इंपॉर्टेंट जो गार्डन्स है इंडिया के, तो ये कौन से लेक के बैंक में सिचुएटेड है? राइट आंसर हो जाएगा दाल जो लेक है इसके बैंक में सिचुएटेड है शालीमार एंड निशात बाग। The largest in size is the Shalimar Bagh, which is also located on the bank of Dal Lake. Nishat Bagh is Urdu, which means Garden of Joy. तो देखिए निशात बाग का उर्दू में मतलब होता है द गार्डन ऑफ जॉय। आपको निशात बाग ना देकर गार्डन ऑफ जॉय भी देंगे तो आपको समझ जाना है कि दाल लेक के बैंक में ही ये सिचुएटेड है, और द गार्डन ऑफ ग्लैडनेस और द गार्डन ऑफ डिलाइट इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द क्रेटर लेक फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन? राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा लोनार लेक। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऐसा माना जाता है, देखिए देयर आर टू आइडियोलॉजीज बिटवीन द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लोनार लेक। तो देखिए पहला क्या है कि ये मेटेरॉइड के टकराने से फॉर्म हुआ था, दूसरी आइडियोलॉजी है कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो ये लोनार लेक है इसका फॉर्मेशन हुआ था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर, इज अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट सेलाइन। इसका pH 10.5 तक है क्योंकि ये saline in nature has, it is also called as soda lake, located at Lonar in बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ऑलरेडी सिचुएटेड है, हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। Where does the अद्य रिवर ओरिजिनेट? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेम्बाराबक्कम जो लेक है यहाँ से जो अद्य रिवर है ये ओरिजिनेट करती है। तो देखिए Chembarambakkam Lake is a lake located in Chennai, Tamil Nadu, India, about 25 km away from Chennai. The Adya River originates from this lake और इसका जो एरिया है 15.38 किलोमीटर स्क्वायर्स है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मैप डिस्कस करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा लेक्स जो मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम मैप डिस्कस करेंगे, देन वी विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस सेशन। सो सबसे पहले हम बात करें वेम्बानाड जो लेक है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये केरला में वेम्बानाड जो ये लेक है ये सिचुएटेड है। सेकंड, हमने चिल्का लेक की बात की जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक है, ये ओडिशा के कोस्ट में सिचुएटेड है। देन शिवाजी सागर लेक, इसकी लोकेशन महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर लेक ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। देन कम्स पैंगोंग लेक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? लद्दाख में पैंगोंग लेक सिचुएटेड है। देन पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो लेक है वो कोलेरू लेक है, जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, और ये क्वेश्चन सच में रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए सरदार सरोवर लेक ये गुजरात में है। देन नागार्जुन सागर लेक अगेन इम्पॉर्टेंट है, ये तेलंगाना में सिचुएटेड है। लोकटक लेक इसकी लोकेशन मणिपुर में है, और जो वूला लेक है इसकी जो लोकेशन है वो जम्मू और कश्मीर में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थे जिनका हमने डिस्कशन किया। तो चलिए अब मैप को डिस्कस करते हैं। मैप के थ्रू इसका रिवीजन टाइप्स कर लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया, पहले आर्टिफिशियल लेक्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए गोविंद सागर लेक, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, इसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश में है। देन चंडीगढ़ में सुखना लेक लोकेटेड है। हरियाणा का सूरज जो कुंड लेक है इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक। उसके अलावा राजस्थान में पिछोला लेक, ये इंडिया का
और राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है पिछोला लेक, और ये राजस्थान में लोकेटेड है। दैन मध्य प्रदेश में भोजताल लेक जो है ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप सागर और पोंग डैम लोकेटेड है। और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स दे आर लोकेटेड हेयर एट कोलकाता। दैन वेस्ट बंगाल में अगेन दाखुरिया लेक लोकेटेड है, तो ये आपने याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक लोकेटेड है। दैन तेलंगाना में हुसैन सागर लेक ये लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल लेक्स थे। तो चलिए अब हम मेनली लेक्स की बात कर लेते हैं, कौन सा लेक कहाँ पे सिचुएटेड है। तो चलिए अब हम मैप के थ्रू से डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वुलर लेक। इसकी जो लोकेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर है। देखिए जो ये वाला पार्ट है इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, और जो ये बचा हुआ पार्ट है ये है हमारा लद्दाख। तो देखिए उसके बाद हम बात करें दाल लेक की, तो ये भी जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड है। उसके बाद सुखना जो लेक है, सुखना लेक ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो देखिए इसकी लोकेशन कहीं यहाँ पर दिखा रहा है, और ये इंडिया का कौन सा स्टेट है, तो ये इंडिया का हिमाचल प्रदेश स्टेट है ये वाला। तो सुखना लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, सुखना लेक हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा सांबर लेक, ये लोकेटेड है राजस्थान में, क्लियरली मैंशनड है। उसके बाद अगर हम बात करें जो बाल सरोवर लेक है ये लोकेटेड है गुजरात में। उसके बाद भोजताल लेक ये भी गुजरात में ये कहाँ पर लोकेटेड है, नहीं ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये हम और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट भोजताल लेक। उसके अलावा जो लोनार लेक है इसकी लोकेशन है यहाँ पर, यानी कि महाराष्ट्र में जो ये लोनार लेक है ये सिचुएटेड है। दैन वेम्बनाड लेक, तो देखिए ये तो हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये लोकेटेड है केरला में वेम्बनाड लेक। और उसके बाद जो ये आशातमुदी लेक है ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में। तो चलिए एक बार मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ। वुलर लेक एज वेल एज दाल लेक ये कहाँ पर सिचुएटेड है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सुखाना लेक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, सांबर लेक राजस्थान में, बाल सरोवर लेक इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, एंड भोजताल लेक ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, लोनार लेक महाराष्ट्र में, वेम्बनाड लेक, और जो अस्तामुदी जो ये लेक है अष्टामुदी लेक ये सिचुएटेड है केरला में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जो बचा हुआ पार्ट है इस पार्ट के लेक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। अष्टामुदी लेक ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, नागार्जुन सागर लेक ये आंध्र प्रदेश में है। अर्लियर नागार्जुन सागर वॉज इन आंध्र प्रदेश बट नाउ इट्स लोकेशन इज समवट हेयर इन तेलंगाना, तो अभी तेलंगाना में है। चिल्का लेक ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें लोकटक लेक की, वेट फॉर अ सेकेंड आई एम जस्ट जूमिंग इट सो दैट इट कुड बिकम मोर क्लियर टू यू। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर स्टेट है ये हमारा कौन सा इंडियन स्टेट है, ये हमारा मिज़ोरम, ये हमारा मणिपुर है। एक्चुअली दिस इज़ मिज़ोरम एंड दिस इज़ मणिपुर, और मणिपुर में लोकटक लेक की सिचुएटेड है। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर देखिए उमियम लेक का लोकेशन हमें इधर से दिखा रहा है एंड जस्ट इधर पे दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हमारा इंडियन स्टेट मेघालय है, तो मेघालय में उमियम लेक है। इसके ऊपर अगर हम देखें ये हमारा असम है, और असम में दीपौर बील इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक ऑफ असम। तो चलिए ये हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं ऊपर, तो देखिए यहाँ पर हमारा बिहार है, और बिहार में कनवर लेक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लद्दाख की, देखिए लद्दाख में पैंगोंग लेक सिचुएटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थे जो हमने डिस्कस किए। तो चलिए आप सिंपल से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज रूपकुंड लेक सिचुएटेड, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द लोनार लेक लोकेटेड, राइट आंसर विल बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, right answer will be Baikal Lake is the deepest lake in the world. Next, in which state is Surajtal Lake located, right answer will be Himachal Pradesh. Next question, where is Loktak Lake situated, right answer will be Tripura में Loktak Lake situated है। Next, where is Govind Sagar Lake located, right answer will be हिमाचल प्रदेश में जो गोविंद सागर लेक है ये situated है। Then the largest natural freshwater lake in India is Vular Lake. उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, इट इज़ धेबर लेक ऑफ उदयपुर। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्टल लेक इन इंडिया, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर लेक। नहीं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे क्या पूछा है,
कोस्टल, एंड आई हैव टोल्ड यू कोस्टल का आंसर सांबर लेक नहीं होगा, कोस्टल का आंसर होगा चिल्का लेक, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर की तो उसका आंसर होगा सांबर लेक, पर कोस्टल वाले का चिल्का लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देन वेयर इज द सातताल लेक सिचुएटेड? राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ऑफन इट इज रिगार्डेड एज अ सी एज वेल। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इट इज सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर। देन सांबर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो सांबर लेक है ये लोकेटेड है। देन वेयर इज कोलेरू लेक सिचुएटेड? आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। Then which is the largest saltwater lake of India? The answer will be Sambar Lake. Then where is the Cholamu Lake located? Your answer will be North Sikkim में Cholamu Lake situated है। एक टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, जस्ट थ्रू क्वेश्चंस का। तो टेस्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट आई कुड आल्सो नो दैट वेदर माय पॉइंट्स और वर्ड्स अफेक्टेड यू और नॉट, वेदर यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो और नॉट। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज? तो देखिए दीज बोथ आर वेरी इजी क्वेश्चन, तो आपको इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑल दो दीज टू क्वेश्चंस आर सो सिमिलर टू ईच अदर। आपका एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, विच इज द लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया? मार्क माई वर्ड, कोस्टल हेयर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोस्टल पूछा है, मेन इनलैंड का नहीं पूछा है, तो ये आपको बताना है। तो हमारी ये वीडियो इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। विद दैट नोट आई वॉन्ट टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।